अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D4 एक्सरसाइज 6B एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जनाब, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करना है। वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मदद से हमारे सारे पॉइंट्स जो है प्लॉट होते थे, लाइक 1 0 और 0 1 था ना हमारा। अब ये प्लस माइनस भी हो सकता था, अब हमें नहीं पता, तो हम इनकी जगह से इनके अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं AB और CD। अब जितना भी मैं काम करूँगा वो मैं इसी के नहीं करूँगा। देखो भाई, होता क्या है कि ये वाला पॉइंट प्लॉट हुआ है तो ये हो गया। लाइक अगर मैं इसको A बोलता हूँ, 1 2 वाले को A बोलता हूँ, तो ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से रोटेट हुआ है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये बन गया है A डैश। तो इस जो 4 4 है इसको मैं A डैश का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह से ये वाला मेरा B है अगर, तो इसकी वैल्यू है 3 -2, तो ये B डैश जब रोटेट होगा तो बन जाएगा 4 -4। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं क्या सिखाता था आपको कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स है, जो कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, ABCD, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पॉइंट A से जो कि है 1 2, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 4 और 4। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल, वही पिछला वाला सारा काम है। फिर दोबारा अगर इसी मैट्रिक्स को जो नहीं है मेरे पास ABCD, इसे मल्टीप्लाई करवाता था पॉइंट B के साथ जो कि है 3 -2, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका आंसर आता है 4 -4। सही है, यहाँ तक बात समझ आई। अब हमें देखो सिंपल करवाना है मल्टीप्लाई। A को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा A 1 ज़ा A। ठीक है, प्लस B को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हो जाएगा 2B। सही है, C को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो हो जाएगा C 1 ज़ा C, प्लस D को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो हो जाएगा 2D। सही है, ये आ गया 4 और 4। सही है। अच्छा, अब होता क्या है, अभी रुक जाओ। 3 को A से मल्टीप्लाई करवाया 3A, B को 2 से मल्टीप्लाई किया 2B, बट प्रॉब्लम ये है साइन आएगा माइनस का। C को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3C। ठीक है, और अब D को मल्टीप्लाई करवाएंगे, D को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2D माइनस का इज इक्वल्स टू 4 और -4। ठीक है, अब होता क्या है, जो मैं कहने लगा था एकदम खामोश हो गया था, ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, A + 2B इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ये वाली भी इक्वल होती हैं। मैं इसे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन C + 2D इक्वल्स टू 4, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, ये और A वाले सेम है तो मैं इनको दोनों को एक दूसरे के नीचे ऊपर उतार लेता हूँ इस तरह से, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि A वाली वैल्यू A के बराबर, B वाली वैल्यू B के बराबर। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। 3C - 2D इक्वल्स टू -4। क्यों, ये क्यों आपस में बराबर होते हैं? देखो बच्चों, जैसे मैट्रिक्स A है ना और मैट्रिक्स B है, यहाँ पर AB वैल्यूज़, तो इज इक्वल्स टू 6 और 7 है। ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू A जो है 4 होता है और B जो है वो 7 होता है। अब अगर यहाँ जो मैंने वैल्यूज़ बनाई है ज़रा गौर से देखें, यहाँ ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू 4 के बराबर है। सही है, ये इस तरह से हुआ है। थोड़ा सा गंदा कर दिया काम, साफ़ कर देते हैं। ओके, अब देखें थोड़ा सा क्लीन हो गया। चलें, अब शायद कुछ अच्छा लग रहा होगा। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आपस में थोड़ी सी, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन याद है आपको? अब अलजेब्रा के अंदर जो हम आपको साइमल्टेनियस करवाते थे, हाँ वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, एग्जैक्टली। देखें, ये है 1, 3 + 1 4A, ये +2B -2B कट जाएगा, मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिए। ठीक है, सही है, और 4 + 4 हो गया 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। A का आंसर आ गया आपके पास 2। अब इस 2 को चाहे तो इस इक्वेशन में रखें, चाहे तो किसी भी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, A की जगह रख रहा हूँ 2 + 2B इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये 2 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बचा, 2B, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, B का आंसर आपके पास 1 आ गया। A और B जो दोनों रिक्वायरमेंट थी, नहीं पता थी, आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वाले की, इन दोनों की। इन्हें भी आप ऐड ही करवा दें। ऐड करवाने की वजह क्या है कि
डी वाली वैल्यूज़ मेरे पास सेम है, डी जो है दोनों 2 हैं और एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो ऐड की वजह से कैंसिल हो जाना है। और 3 + 1 4c, और ये प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया, तो c 0 हो गया। ठीक है, अब c 0 उठा के आप यहाँ रख दें। ठीक है, c की जगह 0 + 2d = 4, यानी ओनली 2d = 4, या फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, d = 2। ठीक है, तो d का आंसर 2 आ गया। अब जो मैट्रिक्स मैंने डिसाइड किया था ABCD, उसकी वैल्यूज़ रखने का टाइम आ गया। ठीक है, A B C और D, अब इनकी वैल्यूज़ रखने का टाइम आ गया। A क्या आया है मेरे पास, A की वैल्यू आई है 2, और अच्छा नहीं, ABCD ऊपर नीचे था, हाँ नहीं ABCD ऐसे लिखते हैं। A B की वैल्यू है मेरे पास 1, C की वैल्यू है मेरे पास 0, और D की वैल्यू है 2। अगर कोई ये सोच रहा हो कि हम इसको ऐसे लिख लें A B और C D, तो सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ABCD लिखवाया वैसे ही इसको लिखना है। तो ये मैट्रिक्स मुझे चाहिए था 2 0 1 2, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी और ये मेरा आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।